गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक नए चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखें आप, जब कोई भी व्यक्ति की बात कही जाती है और सीधी तरह से जब उसकी बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब उसकी कही गई बात को दूसरे ढंग से स्पीकर के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, ही सेज, वह कहता है आई एम ए फार्मर, वह कहता है मैं एक किसान हूँ। तो ये आपका है डायरेक्ट। वह कहता है कि मैं एक किसान हूँ। तो ही सेज आई एम ए फार्मर। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस है इसको कहते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है इसको हम कहते हैं पूरे को रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें आप देखें, ही वह कहता है, तो ही सब्जेक्ट भी है और रिपोर्टर का काम करता है, ये रिपोर्ट कर रहा है। सेज क्या है? कहता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वह कहता है मैं एक किसान हूँ। जब इस डायरेक्ट को आप इनडायरेक्ट में लिखेंगे, यानी उसकी कई बात को आप दूसरे ढंग से पेश करेंगे, तो लिखेंगे ही सेज दैट। किसान कौन है? मैं किसान नहीं हूँ, किसान वह है। तो वह कहता है कि वह एक किसान है। तो आई की जगह क्या हो जाता है? ही। तो ही के साथ क्या लगता है? ऑक्सिलरी वर्ब इज। ही सेज दैट ही इज ए फार्मर। वह कहता है कि वह एक किसान है। तो ये आपका डायरेक्ट से हो गया इनडायरेक्ट। वह कहता है कि वह एक किसान है। इसमें आप देखेंगे कि दैट जो है वो कंजंक्शन है। CONJUNCTION, कंजंक्शन। यानी ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट का काम करता है, यानी कनेक्टिंग वर्ड है, या इसी को कंजंक्शन भी कहते हैं। वह कहता है कि वह एक किसान है। She says my mother is a teacher। वह कहती है कि मेरी माँ एक अध्यापिका है या शिक्षिका है। यानी she says that my mother, वह कहती है कि मेरी माँ एक शिक्षिका है, यानी वह कहती है कि उसकी माँ एक शिक्षिका है। तो माई मदर की जगह क्या हो जाएगा? हर मदर इज ए टीचर। वह कहती है कि उसकी माँ एक अध्यापिका है। तो बच्चों आप देखेंगे इसमें कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे बदलता है। जैसे पहले सेंटेंस में आप देखें कि ही सेज आई एम ए फार्मर, तो ही सेज दैट ही इज ए फार्मर। सेकेंड सेंटेंस में शी सेज माई मदर इज ए टीचर, शी सेज दैट हर मदर इज ए टीचर। तो यहाँ पर आप देखें माई मदर और पहले सेंटेंस में देखें आई, ये कैसे बदल जा रहा है। आप देखेंगे कि इसमें पर्सन, PRSON, पर्सन, और ये पर्सन तीन तरह का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन तरह के पर्सन हैं। और जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी, यानी आई के साथ क्या होगा? आई, मी, माई, और वी, आवर, अस। सेकेंड पर्सन में यू, योर, योर्स, एक्सेट्रा। और थर्ड पर्सन में ही,
शी एट। और सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, और ये फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन अगर रहेगा तो वो चेंज नहीं होता है। देयर वुड बी नो एनी चेंज इफ देयर इज थर्ड पर्सन। तो ही सेज दैट हर मदर इज ए टीचर। ओके, एक बात का और भी गौर करेंगे आप कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो वो चेंज नहीं होता है। अगर पास्ट में होगा, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज होगा। फ्यूचर में भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो वो चेंज नहीं होता है। गौर करें आप, जैसे कहा जाए कि शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है आई एम ए सिंगर। शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है आई एम ए सिंगर, मैं एक गायिका हूँ। तो सी अगर सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सेज को हम बदल देंगे। तो क्या होगा सेज का? सी टेल्स मी, वह मुझे बताती है। सेज टू का पूरा चेंज होके हो गया टेल्स। सी टेल्स मी दैट आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सिंगर कौन है? मैं नहीं, वह कहती है कि वह एक गायिका है। तो सी टेल्स मी दैट, वह मुझे बताती है दैट सी के साथ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ एम की जगह एच। शी इज ए सिंगर, वह बताती है मुझसे कि वह एक गायिका है। ओके, शीला सेज टू मीरा, शीला मीरा से कहती है माई फादर इज एन ऑफिसर, मेरे पिताजी एक अधिकारी हैं। तो शीला टेल्स मीरा, शीला मीरा को बताती है दैट माई फादर का क्या होगा बेटा? हर फादर इज एन ऑफिसर। शीला मीरा को बताती है कि उसके पिताजी एक अधिकारी हैं। और आप गौर करें कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन या चेंज नहीं होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आप देखें फ्यूचर में भी होगा, शी विल से टू यू, वह तुमसे कहेगी माई ब्रदर इज ए प्लेयर, मेरा भाई एक खिलाड़ी है। तो शी विल टेल यू, देखो आप, शी विल से टू यू, तो से का क्या हो गया? टेल। शी विल टेल यू दैट माई ब्रदर का क्या हो जाएगा? हर ब्रदर इज अ प्लेयर। स्टूडेंट्स गौर करने की चीज है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेज या विल से यानी प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा, वह कहता है नहीं या वह कहेगा नहीं, वह कहा। ही सेड आई एम ए पॉलिटिशियन, मैं एक राजनीतिज्ञ हूँ, मैं एक राजनेता हूँ, आई एम ए पॉलिटिशियन। तो ही सेड, देखें आप रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट में है, वह कहा। दैट आई फर्स्ट पर्सन, ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई की जगह क्या होगा? ही। अब ही के साथ लगना क्या चाहिए? इज, लेकिन नो, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए इज की जगह क्या हो जाएगा? वॉज। ही सेड, उसने कहा दैट ही वॉज ए पॉलिटिशियन, उसने कहा कि वह एक राजनेता था। ओके, तो ये पास्ट में हो गया। या और देखें आप एग्जांपल, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा माई
एल्डर सिस्टर इज अ डॉक्टर, मेरी बड़ी बहन एक डॉक्टर है, चिकित्सक है। तो शी सेड टू मी, क्या हो जाएगा बेटा, शी टोल्ड मी। सवाल उठता है कि ये टोल्ड क्यों हुआ और ये सेड ही क्यों रहा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, किससे बात कही ये क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा माई एल्डर सिस्टर इज अ डॉक्टर, मेरी बड़ी बहन एक डॉक्टर है, चिकित्सक है। तो शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, वहाँ क्या था, बताती है, कहती है, और यहाँ शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट माई सिस्टर का क्या होगा, हर सिस्टर, हर एल्डर सिस्टर, हर एल्डर सिस्टर वॉज ए डॉक्टर। यहाँ क्या हो गया बेटा, वॉज चेंज हो गया है। तो आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो देयर वुड नॉट बी एनी शॉर्ट ऑफ चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, naturally reported speech tense would be also changed। आगे देखें आप, एक चीज और भी आएगी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हम नहीं करते हैं। कब, जब कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अध्यापक ने या शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, छात्रों से कहा, छात्राओं से कहा कि पृथ्वी गोल है। तो द टीचर टोल्ड, टोल्ड क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। किससे बातें कहीं, स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से। टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब इस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है, टेंस में चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी किसी तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यानी कोई भी सच्ची चीजें हो तो उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है कई तरह का होता है। एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ में हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक सत्य, ऐतिहासिक। दूसरा होता है जियोग्राफिकल फैक्ट, जियोग्राफिकल फैक्ट जिसको कहते हैं भौगोलिक सत्य, भौगोलिक सत्य। तीसरी चीज होती है साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी वैज्ञानिक तथ्य हो, वैज्ञानिक सत्य हो। चौथी चीज है कोई भी उसमें पॉलिटिकल इवेंट्स हों, यानी घटनाएं हों। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में, तो अब हम आप उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कोई भी चेंज नहीं करते हैं। और जो देखें आप कि हैबिचुअल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट से मतलब है आदती सत्य, यानी कोई आदत हो। या आप देखें प्रोवर्ब, PROVERB, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। तो ऐसी स्थिति में भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। अब आप सवाल उठता है कि इनके एग्जाम्पल्स को देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हिस्टोरिकल फैक्ट में आता है ऐतिहासिक सत्य। ऐतिहासिक सत्य में क्या होता है कि जैसे कहा जाए
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये एग्जाम्पल जो होगा ये आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है। या बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, बाबर ने मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना की। तो ये आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है। दूसरी चीज है जियोग्राफिकल फैक्ट, भौगोलिक सत्य, जिसमें कहा जाए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, या द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, या द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये आपका जियोग्राफिकल फैक्ट है, भौगोलिक सत्य है। या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, जैसे कहा जाए साइंटिफिक फैक्ट में कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मैडम क्यूरी इन्वेंटेड द रेडियम, मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया। या द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स थॉमस अल्वा एडिशन द इलेक्ट्रिक लाइट एंड बल्ब, दिस इज आल्सो साइंटिफिक फैक्ट। या कोई इवेंट्स हो, इवेंट्स का मतलब था कोई सच्ची घटना हो, घटित हो, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मिसेज इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड बाय हर ओन सिक्योरिटी गार्ड्स, या मिस्टर राजीव गांधी वाज शॉट डेड इन ए पावरफुल बम ब्लास्ट। तो ये भी आपकी इवेंट्स हैं और ट्रू इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। कोई हैबिचुअल फैक्ट हो, जैसे कहा था द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा द लायन रोर्स इन द फॉरेस्ट, शेर जंगल में गरजता है। तो ऐसी जब घटनाएं होंगी तो आप उनको चेंज नहीं करेंगे। या कोई प्रोवर्ब हो, जिस पर हम चर्चा अभी करेंगे, कोई कहावत हो, जैसे कहा जाए कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये प्रोवर्ब होगा। और इसमें हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको इन डिटेल में हम बताएंगे। पहले आप ये देखें कि अगर कोई भी इस तरह की चीजें होंगी आपके रिपोर्टेड स्पीच में, इनको आप याद कर लें, अच्छी तरह से समझ लें, फिर एग्जाम्पल्स के साथ बिल्कुल हम इसको क्लियर कर देंगे कि कब और कहाँ कैसे होता है और कैसे आप चेंज करेंगे, कहाँ चेंज होगा, कहाँ चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतने ही बस। उसके बाद हम आगे की चीज़ों को आपको इन डिटेल बताएंगे रूल्स के साथ, और उसको आप फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा ये टीचिंग अच्छा लगा हो तो इसको आप जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी मैं आपको अपना वीडियो जो है अवेलेबल करा सकूं। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।